हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खांडा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेंद्र ने बताया कि उसका चचेरा भाई अमित निजी काम से मोटरसाइकिल पर जा रहा था। खांडा गांव में धर्मकाटे के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पीजीआई रेफर किया गया और उसका वहां पर इलाज चल रहा है। अब पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि खांडा गांव में एक ईंट भट्ठे पर उनकी लेबर को बंधक बनाया हुआ है, तो पुलिस और जो लेबर डिपार्टमेंट है, खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग हैं, वो वहां पहुंचे अधिकारी, और खांडा गाँव में जो भी वहाँ पर मिले और उनसे पूछा। कुछ मजदूरों ने कहा कि वे अपने घर जाना चाहते हैं, तो जिनको उनके कब्जे से छुड़ाकर वहाँ भेजा गया है, लेकिन वो बंधक थे ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वे वहाँ काम कर रहे थे, बस वो जाना चाहते थे ऐसी पुष्टि मिली है। बंधक वाली पुष्टि फ़िलहाल नहीं मिली है। उनको जो वे अपने घर जाना चाहते थे उन्हें उनके घर भेज दिया गया है, और अब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है। सिसाना माइनर में एक गली सड़ी हालत में एक डेड बॉडी मिली है। चौकीदार ने डेड बॉडी को देखा तो पुलिस को शिकायत दी, और पुलिस ने डेड बॉडी को निकलवाया और अपने कब्जे में लिया है। चौकीदार मुकेश ने सेहरी से सिसाना मार्ग पर जाते हुए माइनर में शव देखा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। शिनाख्त अभी तक शव की नहीं हुई है। पुलिस ने शव को सोनीपत मोर्चरी में रखवा दिया है, और आसपास ईंट भट्ठों व दूसरे पुलिस थानों में भी इसकी सूचना दी गई है, ताकि शव की शिनाख्त हो सके और पता चल सके ये व्यक्ति कौन है और क्या हादसा हुआ था या क्या मामला है पूरा का पूरा, ये अभी जांच चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों ने फार्म अप्लाई किए थे, अब उन्हें राशि देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। खरखोदा नगर पालिका में PMAY योजना के तहत लाभार्थियों की जांच की गई। इसमें 14 लोग ऐसे मिले हैं जिनके दस्तावेज पूरे मिले और वो पात्र मिले। उन लोगों को जल्द ही राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा जो लोग दस्तावेज लेके नहीं आए थे, उन्हें दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए हैं, और साथ ही नगर पालिका सेक्रेटरी पंकज जून ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी कोई व्यक्ति या कर्मचारी उनसे पैसे की डिमांड करता है या उन्होंने कहना चाहा था कि कोई रिश्वत की मांग करता है, तो वो तुरंत इसकी सूचना उन्हें दे। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो वैध एरिया में रहते हैं, पात्र भी हैं और वैध एरिया में रहते हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वैध कॉलोनी वालों को, अवैध कॉलोनी में जो रहते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनकी जाँच बाद में करके मुख्यालय भेजी जाएगी। उधर समाज सेवी ने सिसाना गांव में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जितनी भी छात्राएं थी, सभी छात्राओं को ड्रेस जूते वितरित किए हैं, और अपील की है कि इस तरह के कार्य और संस्थाओं को भी करने चाहिए। इस मौके पर विद्यालय की प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली 8 छात्राओं को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गांव के रिटायर्ड इंस्पेक्टर राजेंद्र दैया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा ही सबसे अच्छा संस्कार ग्रहण है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। प्राचार्य अनीता सुराण ने बताया कि गांव के परिवार स्वर्गीय हेतराम दैया के परपौत्र धर्मेंद्र हरविंदर सोनी ने अपने बुजुर्गों की याद में कक्षा 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल ड्रेस में टी-शर्ट, शर्ट, पैंट और जूते वितरित किए हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया है। इसके अलावा भी ये दानी सज्जन विद्यालय में विभिन्न समाज सेवा के कार्य कर चुके हैं। ये बच्चे बैठे हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई 2-3 पीढ़ियों में बदलता रहता है, पैसा भी, साहूकारा भी, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जब तक इंसान का कर्म नहीं बदलेगा तब तक कोई सिस्टम नहीं बदलेगा। परमात्मा 4थी पीढ़ी है ये। और सबसे अच्छा पुत्र कौन होता है? सबसे अच्छा पुत्र वो है
जो अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की, दादा की, परदादा की प्रॉपर्टी को भी बढ़ाए, उनकी इज्जत को भी बढ़ाए। और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ इस स्कूल में कि तीनों हमारे स्वर्गीय भाई वेदपाल जी के सुपुत्र, 2 विराजमान, एक वहां इसके, आज खानदान की भी इज्जत बढ़ा रहे हैं, इस गांव की भी इज्जत बढ़ा रहे हैं, इस हरियाणा की भी इज्जत बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ऐसे संस्कार कहीं नहीं देखे। अगर हरियाणा में कोई परिवार छाटा जाए, 10 भी परिवार, तो उसमें मेरे भाई वेदपाल का परिवार गारंटी से होगा। भाई लोग इसमें बैठा, मैं भी वहां विराजमान था, कौन नहीं आया, आते उसके पैर छुए, हमारे पैर छुए। आज भगवान की दया से इस हल्के के मतलब 2-4% में है ये, आर्थिक हिसाब से भी, सामाजिक हिसाब से भी, हर लिहाज से। फिर वेदपाल जी का पोता है प्रियांशु, जो कोने में बैठा है, वो आए, जितने हम आदमी बैठे थे, एक तो फॉर्मेलिटी पूरी करता है, बड़े आदर के साथ सबके पैर छुए। मैं चंबर रह गया बैठ कर कि मैं कहा देखो भाई ये है संस्कार। दूसरी है इनकी माता जी, वो आन इसकी थोड़ा घुटनों का ऑपरेशन हो, मैं गारंटी देता हूँ लक्ष्मी का रूप है। जब से वो आई इस परिवार में पैसे की कमी नहीं रही, और मैं खूब नजदीक रहा, घर भी गया, मैंने कभी वो गर्म नहीं देखी, कभी गुस्सा नहीं देखा उनके अंदर। मैं गारंटी देता हूँ लक्ष्मी का रूप। सोनीपत के सेक्टर 14 में दुकानों में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया गया है। बिजली की एक दुकान में आग लगी। इससे पीछे जो ब्रिस्टो 57 नंबर दुकान थी उसमें भी आग लगी है। काफ़ी नुकसान हुआ है। हरीश और अभिनव की दुकानें हैं। एक सिलेंडर का भी ब्लास्ट हुआ है। इस तरह की भारी भयंकर आगजनी हुई है, जिसमें पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी को चोट लगने की सूचना नहीं है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।